अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर सनोबर और आज आप माय न्यूरो हब में ट्राइजेमिनल नर्व को पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्राइजेमिनल नर्व? इट्स द फिफ्थ क्रेनियल नर्व व्हिच इज मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। अब हम इसको मिक्स्ड क्रेनियल नर्व को मिक्स्ड की तरह पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ रहे थे सेंसरी क्रेनियल नर्व, फिर इसके बाद हमारे पास आई थी ओक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर मोटर नर्व। सेंसरी में हमने एफरेंट्स को डिस्कस किया था एज अ फंक्शनल कंपोनेंट और मोटर नर्व के अंदर हमने इफेरेंट्स को डिस्कस किया था एज द फंक्शनल कंपोनेंट। तो ट्राइजेमिनल इज अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। अब इसमें हम एफरेंट्स और इफरेंट्स दोनों पढ़ेंगे। जो एफरेंट्स पार्ट है इसका मतलब जो सेंसरी वाला पार्ट है उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो जनरल सेंसरी एफरेंट है। ठीक है, ये किसी विजरा के पास नहीं जा रही, सॉरी जनरल सोमैटिक एफरेंट्स है। ठीक है, किसी विजरा के पास नहीं जा रही, रिलेटेड टू सोमैटिक पार्ट। अच्छा, और जो उसका मोटर कंपोनेंट है ना उसके अंदर स्पेशल विजरल इफरेंट्स है। Why special visceral efferents? Why not special somatic efferent? ठीक है, efferent तो समझ आ गया आपको, मोटर है। स्पेशल क्यों है? बिकॉज एक खास किस्म के स्ट्राइलेटेड मसल्स होते हैं विच आर मसल ऑफ मेस्टिकेशन, उनको ये इनर्वेट कर रही होती है नर्व। तो ये जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है इनको विजरल क्यों कह दिया है? इनको तो सोमैटिक कहना चाहिए बट नहीं, ये विजरल है। वाई विजरल? क्योंकि इनका डेरिवेटिव वहां से आया हुआ है। रिकॉल करें, जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और इनर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्टोडर्म होती है। तो जो मीजोडर्म है उसके कोर से आता है ब्रैंकियल आर्च। ब्रैंकियल आर्च कह लें, फेरेंजियल आर्च कह लें या आप विजरल आर्च कह लें, तीनों एक ही चीज का नाम है। तो जो पहली फेरेंजियल आर्च होती है वहां से ओरिजिनेट होते हैं हमारे मसल ऑफ मेस्टिकेशन। दैट्स वाई इस कंपोनेंट को, इस मोटर कंपोनेंट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व को स्पेशल विजरल इफरेंट्स कहा गया है। कुछ स्टूडेंट्स लाजमी ऐसे मौजूद होते हैं जो कि शॉर्टकट तलाश करते हैं, उनको नहीं समझ में आती कि ये जो 12 क्रेनियल नर्व का जो है वो एक टेबल दिया गया है जिसके फंक्शनल कंपोनेंट GSA, GSE, SVE करके दिया गया है, इसको किस तरह से याद करें। इसको रोट लर्निंग करते हैं कि टेबल के अंदर पहली लाइन में ये है, दूसरी लाइन में ये है, इस तरह से। अगर कभी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ऐसा क्यों है तो यू हैव टू कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्यों स्पेशल विजुअल इफरेंट्स हैं, क्यों स्पेशल सोमैटिक इफरेंट्स नहीं है, तो यू हैव टू हैव दिस आइडिया कि ये फ्रेंजियल आर्ट से आते हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन, जिनको ये इनर्वेट कर रही होती है नर्व। अब हम चलते हैं इस एक व्हाइट बोर्ड की तरफ। पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो जो है ये आपको शो कर रही है कि इन जनरल ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस तरफ है। ठीक है जी, अब इस वीडियो को, कीप दिस वीडियो इन योर माइंड एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द ब्रांचेस इट हैव। इसकी 3 ब्रांचेस हैं जिसके अंदर से पहली 2 ब्रांचेस विच इज ऑफ्थेल्मिक एंड द मैक्सिलरी, ये सेंसरी हैं, तो इनके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स जनरल सोमैटिक एफरेंट्स होंगे। और जो थर्ड ब्रांच है विच इज मैंडिबुलर, इसके भी एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है जो सेंसरी है और एक पार्ट है जो मोटर है, जो कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन के लिए खुसूसी है। तो दैट हैज स्पेशल विजुअल इफरेंट्स। और जो दूसरा पार्ट है इसी मैंडिबुलर ब्रांच का, दैट हैज जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इनकी ब्रांचेस को। ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द पोन्स। पोन्स के लेवल पर ही हमने देखा था कि ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेट होती है और पोन्स के अंदर ही इसके न्यूक्लियसेस हैं। इट हैज़ 4 न्यूक्लियाई which are main sensory nucleus, motor nucleus, mesencephalic nucleus and spinal nucleus। इसमें से जो मोटर है बस वही मोटर इन नेचर है, बाकी तीनों न्यूक्लियस जो है सेंसरी हैं। ये जो पिक्चर है पॉन्स की, ये इंटरनल लेवल पे हमने जो पढ़ा था उसकी है। यहाँ पे देखें सर्कल हाईलाइट हुआ है स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्रैक के साथ ही है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन मोटर न्यूक्लियस। और ये एक दूसरी पिक्चर है जिसके अंदर आपको तीनों न्यूक्लियसेस नजर आ रहे हैं। मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस, फिर इसके बाद है पेडंकल के पास, सेरेबेलर पेडंकल के पास ही मेन सेंसरी न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी फर्दर लार्ज 3 ब्रांचेस होती हैं। वो लार्ज 3 ब्रांचेस क्या है? एक ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, फिर इसके बाद आती है मैक्सिलरी डिवीजन एंड देन कम्स द मैंडिबुलर डिवीजन। इसमें से जो ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी है ये सेंसरी है और मैंडिबुलर डिवीजन जो है वो मिक्स्ड है, मोटर और सेंसरी दोनों। अब आ जाते हैं इंडिविजुअली
इन डिविजन्स पे। ऑफ्थैल्मिक डिविजन्स के भी फर्दर ब्रांचेस हैं। नेज़ोसिलियरी नर्व, फिर इसके बाद आती है लैक्रिमल नर्व, एंड देन कम्स द फ्रंटल नर्व। ईच ऑफ दीज नर्व ब्रांच इनटू टर्मिनल नर्व्स। इसकी टर्मिनल नर्व्स हैं। नेज़ोसिलियरी की भी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वो किन किन को सप्लाई करती है वो हम देखते हैं। पहले है एंटीरियर इथमोइडल नर्व, फिर आती है पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, फिर आती है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, एंड इन द एंड आती है यहाँ पे आपकी लॉन्ग सिलियरी नर्व। फ्रंटल भी फर्दर डिवाइड होती है इनटू सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। एंटीरियर इथमोइडल नर्व किस किस को इनर्वेट करेगी? स्फीनोइड, इथमोइड साइनसेस को और नेजल कैविटी को। फिर इसके बाद आती है पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, वो इनर्वेट करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्फीनोइड साइनस। ये सारी जो नर्व्स हैं ये साइनसिस की तरफ ज़्यादातर उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह को इनर्वेट करेंगी। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो है वो ब्रिज ऑफ नोज, अपर आईलिड और कंजक्टाइवा को इनर्वेट करेगी। और लॉन्ग सिलियरी नर्व जो है वो आयरिस, सिलियरी बॉडी और उसके पास सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं टू द डायलेटर पिपुलरी नर्व, टू द डायलेटर पिपुलरी मसल की तरफ। लैक्रिमल नर्व जो है उसके पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ जाते हैं जहाँ से हमारे टेयर फॉर्म होते हैं। फ्रंटल नर्व के अंदर सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर आती है। सुप्रा ऑर्बिटल इनर्वेट करेगी अपर आईलिड को, कंजक्टाइवा को और उसके आसपास का जो स्कैल्प है उसको। और सुप्राट्रॉक्लियर जो है वो अपर आईलिड, कंजक्टाइवा और एडजेसेंट फोरहेड को इनर्वेट करेगी। मैक्सिलरी नर्व की भी फर्दर ब्रांचेस हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच है, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिको फेशियल ब्रांचेस हैं। लेकिन मैक्सिलरी की फर्दर ब्रांचेस भी हैं, वो एक लेवल पे है। अब आते हैं इनकी इनर्वेशन पे। ऑफ्थैल्मिक नर्व सेंसरी है, ये इनर्वेट करेगी। सबसे पहले आप कवर कर लें स्किन ऑफ फोरहेड, स्कैल्प को कवर कर लें। फिर इसके बाद आई वाले एरिया को करेगा कॉर्निया, आईलिड्स ऑफ आईलिड्स, फिर नोज को स्किन ऑफ नोज, मेम्ब्रेन ऑफ पैरानेजल साइनसेस एंड नेजल कैविटी। और मैक्सिलरी नर्व करेगी टीथ ऑफ द अपर जॉ, फिर इसके बाद नोज का कुछ पार्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, मैक्सिलरी साइनस एंड पैलेट को। मैंडिबुलर नर्व इनर्वेट दो तरह से करेगी, एक सेंसरी पार्ट है, इसका मोटर पार्ट है क्योंकि ये मिक्स्ड है। तो सेंसरी पार्ट जो है वो स्किन ऑफ चीक, स्किन ओवर मैंडिबल, साइड ऑफ द हेड, टीथ ऑफ लोअर जॉ, टीएमजे, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ से सेंसरी इनर्वेशंस लेके जाएगी। और मोटर पार्ट इसका जो है वो मसल ऑफ मैस्टिकेशंस को, माइलोहायोइड मसल, एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर विलाई पैलेटिनी और टेंसर टिम्पनाई को मोटर इनर्वेशन देगी। ये नर्व स्कल से एग्जिट कैसे करती हैं? ऑफ्थैल्मिक नर्व जो है वो एग्जिट्स फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, मैक्सिलरी नर्व एग्जिट्स फ्रॉम द फोरामेन रोटंडम, मैंडिबुलर नर्व एग्जिट्स फ्रॉम द फोरामेन ओवल। अब इनका क्योंकि हमने कहाँ से एग्जिट करती है ये देख लिया तो इसका कोर्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्या होता है कि पोन्स से स्टार्ट होती है जब ये नर्व, तो ये लीव करती है पोन्स को दो तरह से। एक इसकी स्मॉल रूट होती है और एक इसकी लार्ज रूट होती है। जो स्मॉल रूट होती है वो सेंसरी नेचर है और जो लार्ज रूट है वो मोटर इन नेचर है। इसमें से जो सेंसरी रूट है ये एक्सपैंड होकर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाती है। और ये गैंग्लियन कहाँ पे मौजूद है? पहले इस पिक्चर को देखें, जिसमें से सेंसरी रूट है और मोटर रूट नज़र आ रही है जिसका न्यूक्लियस भी है। सेंसरी रूट एक्सपैंड होकर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सर्कल हाईलाइटेड। ये गैंग्लियन कहाँ पे मौजूद होता है? मैकल्स केव में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से पोन्स से जब ये लीव करती है तो आती है एपेक्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की एपेक्स पे इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा, और फिर वहाँ पे मैकल्स केव के अंदर आपका लॉन्च करता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और ये सेंसरी रूट ही है जो कि एक्सपैंड होकर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाती है। मैकल्स केव एक पाउच ऑफ ड्यूरम मैटर है और उसी के अंदर आपका गैंग्लियन मौजूद है। इस गैंग्लियन के एंटीरियर बॉर्डर से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। लुक दिस इमेज वेरी केयरफुली।
यहाँ पे जो ग्रीन है वो ऑफ्थैल्मिक ब्रांच है, जो मैक्सिलरी है वो ब्लू इन कलर है, मैंडिबुलर रेड इन कलर है। मैक्सिलरी की ब्रांच इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन में जाने से पहले 3 ब्रांचेज हैं, और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन के बाद जब ये निकल जाती है तब भी 3 ब्रांचेस देती है। तो फोरामिन रोटंडम से मैक्सिलरी नर्व आती है, ये इसका कोर्स जा रहा है इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल से होते हुए, ये आपकी चली जाती है टेरिगोपैलेटाइन फोसा में, और टेरिगोपैलेटाइन फोसा में बनाती है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, और फिर यहाँ से ये फर्दर 3 ब्रांचेस देती है। वो 3 ब्रांचेस कौन सी है? ग्रेटर एंड लेजर पैलेटाइन नर्व, स्फेनोपैलेटाइन नर्व और नेजोपैलेटाइन नर्व। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन में जाने से पहले भी ब्रांचेस हैं और उसके बाद भी ब्रांचेस हैं। अब इनके सेंसरी न्यूक्लियस की मैं बात करूँ तो स्पाइनल न्यूक्लियस, सेंसरी न्यूक्लियस जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, और मीजेनकेफेलिक न्यूक्लियस, और एक ही न्यूक्लियस है विच इज द मोटर न्यूक्लियस, मेन मोटर न्यूक्लियस। सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, sensory information from the ophthalmic division as a whole, from the maxillary division and from the mandibular division। जो ophthalmic division से आती है वो superior part, और maxillary division से जो आती है वो middle part, और mandibular division से जो आ रही है वो inferior part of the spinal nucleus। ये सारी information जाएगी spinal nucleus की तरफ। और जो प्रोप्रायोसेप्टिव इम्पल्सेस आती हैं फ्रॉम द मसल ऑफ मेस्टिकेशन से, फेशियल मसल से, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल से, ये सारी जाती है आपके मीजेनकेफेलिक न्यूक्लियस की तरफ। मेन सेंसरी न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड मीजेनकेफेलिक न्यूक्लियस, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस को पास करते हुए मीडियली चली जाएगी वेंट्रल पोस्टीरियोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे। थैलेमस में एक ये न्यूक्लियस मौजूद होता है वेंट्रल साइड पे, और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन चली जाती है इंटरनल कैप्सूल की तरफ, एंड देन फ्रॉम दैट इट गोज टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया 3, 1 एंड 2। इस तरह से आपको सेंसरी परसेप्शंस मिल जाती हैं। और जो मोटर इंफॉर्मेशन है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेड न्यूक्लियस, इसके अलावा टेक्टम और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, वहाँ से सारी मोटर इंफॉर्मेशन आ रही होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, और मीजेनकेफेलिक न्यूक्लियस से भी जो इंफॉर्मेशन आती है उसको, उसकी सारी जो मोटर इंफॉर्मेशन है वो मोटर न्यूक्लियस की तरफ जाती है। Now let us come to the mandibular nerve। mandibular nerve की जो सेंसरी रूट है वो फॉर्म करेगी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, मिडिल क्रेनियल फोसा से होते हुए फोरामिन ओवेल से गुजरते हुए ये जाएगी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, इसकी सेंसरी रूट। और मोटर रूट जो है वो मोटर न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होगी और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से ही बिलो पास होते हुए फोरामिन ओवेल से होते हुए सेंसरी रूट को ज्वाइन कर लेगी। मैंडिबुलर नर्व की फर्दर ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को डिविजन्स में पहले तो किया गया कैटेगराइज। एक डायरेक्ट ब्रांच है, फिर इसके बाद बाइफिकेशन होती है। बाइफिकेशन में एंटीरियर डिवीजन है और फिर इसके बाद आती है पोस्टीरियर डिवीजन। ईच ऑफ दीज ब्रांचेस गिव फर्दर ब्रांचेस। So look at this picture very carefully. Let's get a closer look of it. देखिए जी, इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर जा रही सेंसरी रूट, और बाइफिकेशन जो हो रही है उससे पहले एक डायरेक्ट ब्रांच है, उसमें भी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। तो बिफोर बाइफिकेशन जो ब्रांचेस निकल रही है वो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड है, नर्व टू ओटिक गैंग्लियन है, नर्व टू टेंसर टिम्पेनाई एंड टेंसर विला पैलेटिनी, और एक मेनिंजियल ब्रांच है। एंटीरियर डिवीजन से निकलती हैं आपकी बकल नर्व विच इज सेंसरी इन नेचर, मेसेंटेरिक नर्व विच सप्लाइज टू द masseter muscle, and the temporal nerve to lateral pterygoid।
पोस्टीरियर डिवीजन से आती हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की दो फर्दर ब्रांचेस हैं। मेंटल फोरामेन से निकलती है तो मेंटल नर्व बन जाती है, और मैंडिबुलर कैनाल के अंदर एक और ब्रांच जो देती है वो है नर्व टू माइलोहायर मसल। इनर्वेट करती है, गिव्स द सेंसरी इनर्वेशन टू द स्किन ऑफ द बकल रीजन, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, टेम्पोरल रीजन, यहाँ पे से सेंसरी इनर्वेशंस आती हैं। And gives a motor innervation to the anterior belly of digastric muscle, to the tensor velli palatini muscle and tensor tympani muscle, to the muscle of mastication. Muscle of mastication में medial pterygoid, lateral pterygoid, masseter muscle और temporalis muscle included हैं। And then mylohyoid muscle को भी motor innervation देती है, and again most importantly the lower teeth, the teeth of the lower jaw.